हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है। तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता के नाम से हम किन्हें जानते हैं, तो महात्मा गांधी जी को जानते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थीं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उनका नाम क्या क्या था, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और सेन साहब का एक लड़का भी था जिसका नाम कासू था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये बिहार में स्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो नालंदा विश्वविद्यालय था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। तो भारत देश में सबसे अधिक जातियां हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मुंडा किस देश की जाति है, तो जो मुंडा है ये भारत देश की जाति है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था, तो नाखून था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो नाखून था ये पशुता का प्रतीक था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और नाखून को निर्लज अपराधी भी कहा जाता था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है, तो शिष्य या चेला होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि इबादत का अर्थ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इबादत का अर्थ क्या होता है, तो इबादत का अर्थ उपासना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो पैसे चुराने का झूठा आरोप लगाए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितने रुपए चुराने का आरोप लगाए, तो 11 रुपए चुराने का आरोप लगाए, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगा,
तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं। तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान मजदूर हैं, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं। तो महात्मा गांधी जी हैं, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, तो काले रंग की थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेन साहब की मोटर कार कितने रुपए की थी, तो 7,500 रुपये की थी, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो कासू था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो जो मैक्स मूलर थे ये जर्मनी के रहने वाले थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, तो गाँवों में बसती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारत देश है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत देश है, तो जो भारत है ये गाँव का देश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है। यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है, तो जो काशी है ये संस्कृति की पाठशाला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काशी कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने हटा दिया, तो निर्मला ने हटा दिया, इसे आपको याद रखना है। और बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो नेपाल का रहने वाला था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो राधा कृष्णा को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। माली कहे हैं कृष्ण भगवान को और मालिन कहे हैं राधा जी को, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संस्कृत किस लिपि में लिखा जाता है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। और जो हिंदी होता है ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और जो अंग्रेजी होता है ये रोमन लिपि में लिखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बेतमा कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा कहाँ स्थित है,
तो जो बेतमा है ये इंदौर के पास स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बेतमा दान पत्र कब का है, तो 1020 ईस्वी का है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो जो अहिंसा दिवस होता है ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, इसीलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। तो मिट्टी की अबोध मूर्ति जनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं। तो जो भारत माता हैं ये गांव में निवास करती हैं, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि मंगमा थी। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा कैसी थी। तो जो मंगमा थी ये अंधविश्वासी थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मंगमा कौन सी काम करती थी, तो दही बेचती थी। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि मदन के पिता का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि मदन के पिता का नाम क्या था। तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गिरधर लाल थे ये सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे, इसे आपको याद रखना है। और सेन साहब के लड़के का नाम क्या था, तो कासू था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो मूढ़ लोग कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है। तो राम नाम के बिना वाणी 20 के समान हो जाता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे। तो जो सेन साहब थे ये तानाशाह किस्म के आदमी थे। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो पछताना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये रोन नदी के किनारे स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रोन नदी किस देश में है, तो फ्रांस में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि दारिश क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि दारिश क्या है। तो दारिश सोने के सिक्के हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 172 दारिश नामक सोने के सिक्के किसे मिले थे, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिले थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है, क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर।
35 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो जो लक्ष्मण था ये कोलकाता में नौकरी करता था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, तो लक्ष्मी था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। तो जो बहादुर था ये कर्मठ और ईमानदार था। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि किससे महलों की नींव उखड़ जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किससे महलों की नींव उखड़ जाता है। तो जनता की हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं कहाँ की भाषा है। तो ये दक्षिण भारत की भाषा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज की शैली के नर्तक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज की शैली के नर्तक हैं। तो ये कथक के नर्तक हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम हिंदी के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग के दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल के दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस चैनल के बारे में बताइएगा ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है गूगल और क्रोम, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही यहाँ पे आपका गूगल या क्रोम ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क फिर CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। जैसे आप लोग सर्च कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाइएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल चुका है। अब यहाँ पे देखिए लिख रहा है टेस्ट, यहाँ से डाउनलोड PDF। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट देना है, तो टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कुछ समय में टेस्ट ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे देखिए टेस्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखिए डेट भी दिया है। और यहाँ पे सबसे ऊपर वाला आपको टेस्ट देना है, नीचे वाला भी टेस्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं अगर आपका छूट गया होगा तो यहाँ पे आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये ओपन हो रहा है यहाँ पे टेस्ट हमारा। देख सकते हैं ये हमारा टेस्ट ओपन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 243 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। तो बस यहाँ पे स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नाम बोलेगा लिखने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। अगर आप लोग सही वाले पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत वाले पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सही हो गया, अगर गलत होता तो रेड हो जाता। तो अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को हम गलत करेंगे कि हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे श्वसन पे टिक करेंगे तो देखिए ये गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको यहाँ पे बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग दे के टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
और यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट न्यूज होता है, तो यहाँ से आप लोग न्यूज़ भी यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैट्रिक क्लास 10th क्वेश्चन बैंक, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 10th का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।